चरसी तक का खा के वेट मेंटेन हुआ है। हमें पावर मिलती है, हमें एक एनर्जी मिलती है। हम अक्सर जितने भी पठान हैं वो सारे ये दम पोखते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं, आपको लगता है ताकत आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शुएब विद अनदर एपिसोड ऑफ TSFP। हम मौजूद हैं आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में, और जहां वाकई हो रही है सख्त ट्रेनिंग टीम पाकिस्तान की, हर प्लेयर की। और जाहिर है उन प्लेयर्स की ट्रेनिंग से मुतालिक हम वक्तन फवक्तन आपके साथ डिटेल्स शेयर करते हैं। मोराल कैसा है ये भी दिखाते हैं, कितने फिट हैं और कितना फिटनेस पर काम हो रहा है इसकी बात होती रहती है। अभी मेरे साथ वो प्लेयर मौजूद हैं जो कि मशहूर हैं अपने ज़बरदस्त अंदाज से, जो बैटिंग का उनका स्पेशल सा एक अंदाज है। कहाँ से सीखा, क्या बचपन से या किसी को बहुत फॉलो किया, करेंगे उसकी बात भी। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त ट्रेनिंग ने उनको थकाया या और चुस्त बनाया। करते हैं बात मोहम्मद हारिस से। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम। पेशावर मिस तो नहीं कर रहे? नहीं, अभी नहीं, मज़ा आ रहा है इधर, मज़ा आ रहा है। अब तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग कितने फिट हो गए मजीद? हम तो शुरू से थे, कुछ लड़के इसमें शुरू से थे और कुछ को बहुत फ़ायदा हुआ है और हमें भी इंडिविजुअली बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर एक चीज़ हम 2 किलोमीटर पहले हम 9 मिनट में करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नौबत पे आ गए कि हम वो 8 मिनट में कवर कर सकते या 7:50 में कवर कर सकते। इसको अगर यूँ करें, यहाँ आने से पहले और यहाँ अब से अब जाने के बाद ज़ाहिर फिट तो थे, क्या और डिफरेंस फील करेंगे? काफ़ी फील कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटीज़ ही हो रही है और लड़के सारे एनर्जेटिक लग रहे हैं और सेशन बाय सेशन के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे वो टीम बॉन्डिंग हो या मुख्तलिफ सेशंस हो, तो हर वक्त लड़के तैयार रहते हैं। वो कहते हैं हमें और करवाओ। अच्छा, इस तरह के सब कहते हैं और करवाओ या कोई एक आध? नहीं, सब तो नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं कि हमें और करवाओ। और मज़ा आ रहा है लड़कों को क्योंकि इस तरह की ब्यूटीफुल वेदर में और ये सब चीज़ें करना काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए, ये नहीं पूछता कि कौन कह रहे और ना करवाओ, तो ये ज़रूर पूछता है कौन कह रहे और ट्रेनिंग करवाओ। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट सीनियर्स प्लेयर भी है, वो भी कहते हैं कि और करवाएं क्योंकि उनको भी मज़ा आ रहा है। क्योंकि इस तरह एक्टिविटीज़ मैं तो पहली दफ़ा कर रहा हूँ अंडर आर्मी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और खुशी हो रही है कि जब आपका एक सीनियर प्लेयर स्टेप अप करता है तो जूनियर को भी हौसला मिलता है कि यार हमें भी करनी चाहिए। और मौसम थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे? मौसम बिल्कुल डिफरेंट है और तभी तो हम कर रहे हैं, ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं क्योंकि मौसम की वजह से अगर हम रोज़े भी रख रहे हैं तो उसमें भी हमें मुश्किल नहीं हो रही क्योंकि एक सेशन बिफोर अफ्तारी होता है, एक सेशन आफ्टर अफ्तारी होता है, तो मौसम की वजह से काफ़ी आसानी हो रही है। ओके हारिस, व्हाट डिफाइंस यू? मतलब मोहम्मद हारिस को क्या चीज़ डिफाइन करती है? सॉरी, डिफाइन से मतलब आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ें? एक तो आपका ज़रा स्टाइल है, बैटिंग स्टाइल, लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि अच्छा मोहम्मद हारिस कौन है, मोहम्मद हारिस क्या है, मोहम्मद हारिस के अंदर क्या है, जुनून क्या है, तो क्या डिफाइन करता है आपको? मोहम्मद हारिस एक चाहता है कि एक नई जनरेशन हो, एक नई चीज़ हो क्रिकेट में। जिस तरह एबी डिविलियर ने एक नाम बनाया अपनी मुख्तलिफ शॉटों की वजह से, अपनी मुख्तलिफ बैटिंग क्रिकेटिंग माइंड की वजह से, तो मोहम्मद हारिस भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा नाम हो कि लोग एबी डिविलियर को भूल जाए। वो स्टेज पे तो हम अब नहीं पहुंचे, लेकिन मेहनत इंसान अगर करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है और उस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होता जाऊँगा इंशाल्लाह। अप्स एंड डाउन्स आते हैं क्रिकेट के करियर में? काफ़ी आते हैं और अंडर 16 से लेके अंडर 19 से अभी तक काफ़ी अप्स एंड डाउन आए। लेकिन जब डाउन आता है तो आप अपने आप को अप कैसे करते हैं? कोच होती है, जो अपने टीचर्स होते हैं, अपने सीनियर होते हैं, उनसे बात करते हैं कि आपने इस टाइम को कैसे ओवरकम किया था, इस टाइम में आप कैसे फील कर रहे थे और क्या आपने चीज़ की है कि जिससे आप उस टाइम से निकले हुए। तो उनसे बात करते हैं, उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, हेल्प मिलती है। तो फिर उस चीज़ को कहते हैं कि यार हमें और मेहनत करनी चाहिए और अपनी जो अप्स एंड डाउन आते हैं तो ये अच्छी बात होती है। जैसे कभी किसी एक टूर्नामेंट से ड्रॉप हो जाना, उसे ड्रॉप होना समझते हैं या रेस्ट करना समझते हैं? ड्रॉप होना समझते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस एज में तो बंदा रेस्ट नहीं करवा सकता, तो ड्रॉप ही बंदा समझता है। लेकिन अच्छी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। पॉजिटिविटी कैसे लेकर आते हैं? अच्छा, ड्रॉप तो है फॉर दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट, बट उसमें पॉजिटिविटी कैसे लेकर? यही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, सीनियर से बात करते हैं और टीचर से बात करते हैं कि यार इस सिचुएशन में आप क्या करते थे, हम क्या करें। तो यही समझाते हैं कि अपनी मेहनत करें और आपका ही टाइम आने वाला है, अभी आगे फ्यूचर में जितनी भी क्रिकेट है आपने ही खेलनी है, तो अपनी मेहनत अपने काम पे फोकस करें तो इंशाल्लाह ये सब आपके कदमों में होगा। टारगेट क्या है वर्ल्ड का? फिलहाल तो न्यूजीलैंड सीरीज़ है इसमें, क्योंकि परफॉर्मेंस उस तरह मेरी नहीं रही रिसेंट PSL में भी, तो फिलहाल तो न्यूजीलैंड सीरीज़ है। अगर इसमें परफॉर्म करते हो तो फिर इंशाल्लाह आगे टारगेट वर्ल्ड। क्या लगा क्यों नहीं परफॉर्मेंस रही? जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उस तरह नहीं रही और मुझे लगा कि मैंने गलतियाँ काफ़ी की है, बैटिंग में काफ़ी गलतियाँ की है मैंने, मैं जल्दबाजी में काफ़ी की है।
सिचुएशन को सम टाइम मैंने रीड नहीं किया, हैवी मूव आके शॉट मैंने मार दिया। अच्छा। तो बहुत गलतियाँ की हैं, सिचुएशन को रीड नहीं किया मैंने सही। अच्छा। तो बहुत गलतियाँ की हैं, सिचुएशन को रीड नहीं किया मैंने सही तरह से, परफॉर्म नहीं कर सका। एनालाइज हो जाता है या कोई एनालाइज करवाता है? ग्राउंड में तो नहीं होता क्योंकि उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट होता है, लेकिन जब बाहर आते हैं देखते हैं अपनी हाइलाइट्स वगैरह देखते हैं तो फिर कहते हैं यार ये क्या बेवकूफ़ी की है, इस टाइम ये रिक्वायर्ड था आपने ये कर दिया, तो बाद में फिर खुद रियलाइज़ होता है। यानी जो हम देखते हैं कि शायकीन क्रिकेट टेलीविजन देखते हुए या स्टेडियम में एक बात करते हैं, नहीं 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 इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो आप इन एक्चुअली अपने आप को उसी तरह से एनालाइज करते हैं। लेकिन बाद में मैं भी वो भी घर में बैठ के देखते हैं और हम भी घर में बैठ के फिर या होटल में बैठ के फिर देखते हैं। देते हैं शायकीन क्रिकेट को कि वो कुछ कभी कभी जब कमेंट करते हैं या क्रिटिसिज्म होता है तो वो बड़ा जायज़ हो रहा होता है। जायज़ हो रहा होता है, लेकिन उस प्लेयर की भी गलती नहीं है क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा हीट ऑफ द मोमेंट में वो उस टाइम पे जो बेहतर लगता है उस टाइम पर दिमाग काम नहीं करता। अगर आपको 24,000 25,000 या जैसे इंडिया का मैच था पाकिस्तान के साथ 1 लाख करोड़ अगर आवाज़ नारे लगा रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है, वहाँ फिर दिमाग सुन हो जाता है। तो उसमें बिल्कुल अगर इस तरह आपके अगेंस्ट होना सारे या बहुत सारा प्रेशर डिफरेंट चीज़ें आती है, एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी होती है। बकअप करे तो उसका बिग इम्पैक्ट होता है। यस। और क्राउड अगर ऐसा कोई स्लोगन लेकर आए तो उससे फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। मुश्किल होते हैं क्योंकि अगर आप वो आपके अगेंस्ट है तो आपको उनसे भी लड़ना है और उसकी अपोजिशन टीम से भी लड़ना है, तो काफ़ी मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल वक्त कब महसूस हुआ जब क्राउड की तरफ से आपको लगा कि टफ टाइम आया? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये वक्त नहीं आया, नहीं, और क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह क्राउड ने काफ़ी सपोर्ट किया है और कोशिश यही है कि आगे भी परफॉर्म करता रहूँ तो ताकि सपोर्ट उनसे मिलती रहे। अगर वो अगेंस्ट हो गए तो फिर मुश्किल है। नहीं कभी अगेंस्ट नहीं हो गए। व्हाट वाज द बेस्ट टाइम इन योर क्रिकेट करियर? आई थिंक माय डेब्यू इन वर्ल्ड कप 2022 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बेस्ट मोमेंट था। और अगर टूर्स की बात करें, इंडियन टूर यादगार है? यादगार तो ऐसा सच नहीं है क्योंकि एज अ टीम भी हम अच्छा नहीं खेले और मैं खुद भी ट्रैवलिंग रिजर्व में था, काफ़ी मुश्किल होता है। इंडिया सो ज़ाहिर है बड़े नर्व्स अटैच होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया ना कि उनका 1.25 लाख क्राउड था, हालांकि मैं ट्रैवलिंग रिजर्व में था, मैं बाहर था, मुझ पे इतना प्रेशर था कि यार क्योंकि अगर इमाम भाई या अब्दुल्ला शफीक एक चौका लगाते थे तो सारा क्राउड साइलेंट हो जाता था। तो मैंने कहा, मैं मेरे साथ बैठा था ज़मान खान वसीम, जो मैंने कहा यार ये देखो अगर हम खेले होते तो क्या सीन होता है, तो अंदर ही पता चलता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। ओके अच्छी बात तो मैं कुछ क्रिकेट की है, लेकिन आप कुछ बात करते हैं आपके बैकग्राउंड की, आपकी फैमिली की, आपके बचपन की, आपकी शरारतों की। पेशावर से ही आपका ताल्लुक पेशावर ही ज़्यादा रहे? जी जी। तो पेशावर की सबसे अच्छी बात क्या है? पेशावर की सबसे अच्छी बात यह है कि खाने बड़े अच्छे मिलते हैं वहाँ। तो चरसी टिक्का भी खूब खाया? बहुत खाया। बहुत खाया। बहुत तो वेट कैसे इतना मेंटेन रखा है फिर? उसी से तो किया है। चरसी टिक्का खा के वेट मेंटेन हुआ है? हमें पावर मिलती है, हमें एक एनर्जी मिलती है। हम अक्सर जितने भी पठान हैं वो सारे ये दम पोखते, गोश्त वगैरह खाते हैं। लगता है ताकत आएगी? नमक मंडी नहीं, वहाँ अगर खाना खाएंगे तो उससे आएगी। सिर्फ जाने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा शौकीन है खाने के? जी काफ़ी शौकीन। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ बारबेक्यू, डिफरेंट बारबेक्यू जिसमें लैम चॉप्स वगैरह जितने भी है, मटन वगैरह खाते, लेकिन असर नहीं करता, बॉडी से नहीं लगता कि मैं इतना खाता हूँ। हाँ मुझे भी नहीं लगता, फिट स्मार्ट स्लिम तो लगता नहीं, खाता रहता हूँ लेकिन लगता नहीं है। तो क्या करते हैं उसके लिए कि वो सारा कंज्यूम हो जाता है? उसके लिए मैं अपनी वो जिम वगैरह करता हूँ, ट्रेनिंग वगैरह। टफ ट्रेनिंग करते हैं? बिल्कुल। किसके हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है? अम्मी का। अम्मी का? और अम्मी के हाथ का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अम्मी बनाती है आलू गोश्त बड़ा अच्छा, और सब्जी में भिंडी वगैरह बहुत अच्छी। तो कभी ऐसा होता है किसी इवेंट पे गए, किसी टूर्नामेंट पे गए तो सबसे ज़्यादा मिस अम्मी का खाना ही किया? किसी इवेंट पे, यहाँ तो नहीं पाकिस्तान में, लेकिन आउट ऑफ द कंट्री जब भी जाते हैं तो बहुत मिस करते हैं। अक्सर 5-6 दिन बाद अम्मी को कॉल करके तो यार ये बहुत याद आ रही है। तो सम टाइम उसके आंखों में आंसू भी आ जाते कि मेरा बेटा वहाँ कुछ खा नहीं रहा है या शायद क्या खाता होगा, उनको समझ नहीं है कि वहाँ क्या मिलता होगा। लेकिन सम टाइम मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि बस जो भी मिलते हैं खा लेते हैं। कभी खुद भी कुछ बनाया है किचन में जाके? एक दफ़ा बनाया था रमज़ान में, भिंडी बनाई थी, लेकिन उसके बाद मैं भूल गया, उसकी रेसिपी में भूल गया। भूल गए या बनी ऐसी थी कि आपने कहा दोबारा नहीं मैंने सही बनाई थी, बहन के साथ बनाई थी, बिल्कुल सही बनाई थी, सबने अच्छी तरह खाई थी। या तो झूठी तारीफ की होगी और या उन्होंने कहा कि सही है बस बनी हुई है, उसके बाद फिर नहीं बनाई। तो यानी एक तो भिंडी मुझे समझ आ गई कि पसंद है, वो अम्मी के हाथ की पसंद है, खुद बनाना पड़े तो भी भिंडी बना। बिल्कुल। एंड अदरवाइज आ रहा है आपको फिर गोश्त पसंद है, वो चाहे फिर दम पुख्त हो, जी चाहे फिर वो टिक्के हो, बिल्कुल वो गोश्त की फॉर्म में कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद फिर एक्सरसाइज हो। आपकी तरह का ज्यादा फूडी टीम में कौन है वैसे?
ویل سب فوڈ ہی ہے. میں سب سے کسی زیادہ آپ کو لگتا ہے یہ کھاتا ہے وہ کون ہے؟ فاسٹ بالر بہت کھاتے ہیں, جتنے بھی فاسٹ بالر ہیں نہیں, ہمارے. name one. محمد وسیم جونیئر. محمد وسیم جونیئر آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ سب سے زیادہ ٹیم میں کھاتے ہیں. بالکل. کتنا کھاتے ہیں؟ اگر میں ایک پلیٹ ایک چیز کھاتا ہوں تو وہ 2 آرام سے کھا لیتے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں یار یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں, میں تو اتنا نہیں کھا سکتا, لیکن وہ بہت کھاتا ہے. بچپن کیسا تھا؟ بچپن میرا بہت اچھا اور شرارتوں میں گزرا ہے, چالاکیوں میں بہت گزرا ہے الحمدللہ. ادھر ہم آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ میں آئے ہیں, تو ان کے مختلف جو ڈرلز ہوتے ہیں, وہ رسی پہ چڑھنا, دیوار سے کودنا, تو یہ ساری چیزیں میں نے سب سے پہلے کی ہے. میں نے الحمدللہ 4 منٹ 35 سیکنڈ میں وہ پورا ان کا ہرڈل کیا. تو مجھے وہ بچپن یاد آیا جب سب سے پہلے آپ نے کیا. پوری ٹیم کا نہیں تھا, لیکن انڈیویجول میں نے کیا سب سے 4 منٹ 35 سیکنڈ میں 4 منٹ 35 سیکنڈ میں جن کے ہاں وہ ہرڈل تھے. چونکہ وہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں, وہ اس لیے کیے کیونکہ اگر بچپن میں ہم گلی محلے میں کھیلتے تھے, تو اگر کسی گھر میں بال چلا جاتا تو میں دیوار پلانگ کے چلا جاتا تھا ان کے گھر. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے تھے. بہت مار بھی پڑی ہے. جون جولائی میں اکثر, اگر آپ کو پتہ ہے اسکول سے آتے تھے تو 3 بجے ہی کھیلنا ہوتا ہے. اس ٹائم سب سو رہے ہوتے ہیں. جون جولائی میں نیند آ رہی سب کو, تو کسی کے گھر بال جانا, پھر ان کا دروازہ کٹ کرنا یا ہارن بجانا, تو ان کو کافی غصہ بھی آیا تھا سم ٹائم. تو مار بھی پڑی ہے. کس سے مار پڑی ہے؟ نہیں, گلی محلوں میں. اپنے گھر میں کس سے مار پڑی ہے؟ ابو سے بہت پڑی ہے. ابو سے پڑی ہے. کس بات پہ؟ اکثر اسکول کا کام نہ کرنا یا اسکول نہ جانا. یعنی اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے؟ نہیں, میں تو بڑا اچھا اسٹوڈنٹ تھا. اسکول سے اس لیے نہیں جایا کیونکہ کرکٹ کا میچ ہوتا تھا. تو اس میں پرنسپل شکایت لگا دے, آپ کا بیٹا ہفتے میں 3 دفعہ آتے 3 دفعہ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے اگر 1 ڈے میچ ہو تو صبح آپ کو جانا ہوتا ہے 8 بجے, اور پھر 6-5 بجے آنا ہوتا ہے. تو آپ اسکول تو اس میں اٹینڈ نہیں کر سکتے. تو اس پہ سم ٹائم مار پڑتی کہ پہلے آپ اسکول پڑھائی کرو, اس کے بعد میچ کھیلو. لیکن اب الحمدللہ ابو نہیں کہتے کہ آپ پڑھائی کرو. اب نہیں کہتے؟ اب کہتے ہیں بیٹا کرکٹ کھیلو. ظاہر ہے یو آر پراؤڈ سن آف کورس. لیکن اسکول کے علاوہ کس بات پہ مار پڑی یا ڈانٹ پڑی, کوئی ایسی شرارت؟ امی مارتی تھی اکثر کزن وغیرہ سے. اگر میں کوئی چیز چرا لیتا تھا یا ایک کھانا اگر پکاتی تھی تو میں کہتا تھا نہیں میرے اس کزن کو نہیں دینا, وہ کیوں ہمارا کھانا کھا رہے ہیں. اس طرح کی شرارتیں بھی کی ہے. یا اگر ان سے انہوں نے میرا سائیکل لے لیا تو پھر میں لڑوں یا جھگڑا کروں تو اس پہ بھی امی سے ڈانٹ پڑتی تھی. ایک دفعہ اس نے ہینگر پہ مارا تھا. ہینگر نہیں ہے کپڑوں کا ہینگر, اس پہ مارا تھا. امی نے ہینگر سے پٹائی کی؟ جی بالکل. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہوگی 2005, مجھے اتنا یاد نہیں ہے, 2005-6 کی بات ہوگی. یہ آخری مار تھی؟ یہ اس کے بعد 2010 کے بعد مجھے مار نہیں پڑی. 2010 یعنی 2005 کی مار یاد ہے, اور 2010 تک مار پڑتی رہی ہے. 2005 سے پہلے کتنی پڑی یہ میں نے نہیں پوچھا. بالکل. لیکن مار پڑی ہے, امی سے بھی پڑی ہے, ابو سے بھی پڑی ہے, محلے میں بھی پڑی ہے. محلے میں بالکل. اور اسکول میں اساتذہ سے نہیں پڑی کیونکہ میں قابل اسٹوڈنٹ تھا. نہیں آتے تھے نا ان کے. میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں میٹرک تک پڑھا ہوں. نرسری سے میٹرک تک میں ہمیشہ پروکٹر منیٹر ہیڈ بوائے رہا ہوں اور ٹاپ 3 میں رہا ہوں. ہاں, تو اس حوالے سے کوئی مار نہیں پڑی. میٹرک کے بعد بریک؟ میٹرک کے بعد کرکٹ تو مشکل ہوتا ہے. سوچا کبھی دوبارہ کنٹینیو کرنے کا کہ نہیں؟ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کچھ یونیورسٹیز جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ فرینڈز اکثر ملتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی آپ پڑھائی کرو, لیکن ٹائم کی وجہ سے اکثر وہ بھی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ امتحان بے شک آپ دے دو, لیکن میں کہتا ہوں یار ابھی سوری ٹائم نہیں ہے. لیکن خود پڑھتے رہتے ہیں, مختلف بکس وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہے مختلف انٹرویوز دینے ہوتے ہیں, پریس کانفرنسز انگلش میں آتی ہے. باہر بیرونی ملک میں اگر آسٹریلیا انگلینڈ وغیرہ جدھر بھی جانا ہو تو انگلش بولنی پڑتی ہے, تو خود تھوڑا پڑھتے ہیں. یہ واقعی ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے لینگویج کا, حالانکہ انگلش ایک جس لینگویج ہے, موڈ آف کمیونیکیشن ہے, بٹ کیا واقعی ایک فیئر ہوتا ہے یہ؟ جی بالکل. کچھ لڑکوں کو سمجھ نہیں آتی ہے, اس میں ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں کہ وہ نہ پڑھائی کرتے ہیں. سارے آلموسٹ کرکٹر جتنے بھی ہیں یا تو میٹرک تک پڑھے ہوتے ہیں یا تو انٹرمیڈیٹ فرسٹ FSC وغیرہ پڑھے ہوتے ہیں, تو ان کی بھی قصور نہیں ہے. وہ جتنا کھیلتے رہتے ہیں. اب جیسے میں پچھلے 3 سال سے ٹیم کے ساتھ ہوں مختلف ٹورز وغیرہ میں, تو بندہ سیکھتا رہتا ہے. جیسے باہر جاتا ہے وہ خود بخود انگلش اگر بولتا ہے تو وہ سیکھ جاتا ہے. تو پلیئر اگر 2-3 سال تک ٹیم کے ساتھ رہے یا باہر ٹورز کرے تو وہ خود بخود سیکھ جاتا ہے. انگریزی میٹر نہیں کرتی, آپ کی پرفارمنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جی بالکل. کمنگ بیک ٹو دی ٹریننگ, رمضان میں ٹریننگ, یہ بھی ایک ٹف پوائنٹ تھا. کافی ٹف تھا. شروع میں پہلا ہفتہ ٹف تھا, لیکن اس کے بعد میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ودر اور اس نے کافی سپورٹ کیا, پھر ہم انجوائے کرتے رہے اور ٹریننگ سے ہم نے انجوائے کیا ہے. گریٹ. لاسٹ میں اپنے ویورز کو عید پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عید پہ یہی پیغام ہے کہ جتنے بھی آپ کے مسلمان بھائی غریب وغیرہ ہیں ان سب کا بھی خیال رکھیں. نہ صرف کہ ہم
جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے محلے دار ہے, پہلے رشتہ دار ہے, پھر محلے دار, اور پھر باقی پاکستان کے لیے جتنے بھی غریبوں کا اپنے شہر میں, ان کا ضرور خیال رکھے اس عید پہ. ان کے لیے اگر ایک کپڑے خرید سکتے, ایک ان کے بچوں کے لیے اگر جوتے خرید سکتے, ایک چھوٹا چھوٹا تحفہ اگر ان کو دے سکتے ہیں تو ان کے لیے کافی خوشی ہوگی. تو یہی پیغام ہے. Thank you very much. Thank All you. the best. Nice Thank you so meeting much. you. Stay tuned for another episode with TSFP. Allah Hafiz.